हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज हॉकी का एपिसोड नंबर 3 आया है, जिसे देखते वक्त मुझे तो बहुत मज़ा आया यार। और इसमें हमें थोड़ा और ज़्यादा एको के बारे में देखने के लिए मिला है, और उसके साथ ही हमें और चीज़ों के बारे में थोड़े रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स देखने के लिए मिले हैं। और इस एपिसोड में हमें किंग पिन के बारे में भी थोड़े हिंट्स दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए बिना देरी करते हुए इस एपिसोड को ब्रेक डाउन करेंगे। ये एपिसोड का स्टार्टिंग 2007 से होता है, जहाँ पे हम एको का बैक स्टोरी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला एको का असली नाम माया है, और वो पहले से ही सुन नहीं सकती, फिर भी वो सारे बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल को ही जाती है। और माया लिप रीडिंग करती है, जिसकी वजह से टीचर क्या बोल रही है उसे पता चल रहा है। और नेक्स्ट शॉट में हम माया को अपने फादर के साथ देख सकते हैं, और यहाँ पे वो अपने फादर को बाकी सारे चीज़ों का साउंड पूछ रही है और उससे नॉर्मल स्कूल को क्यों भेज रहे हैं। तो ये देखने के बाद आपको एक डाउट आया होगा, क्योंकि कॉमिक्स में एको का फादर होता है किंगपिन। लगता है यहाँ पे थोड़ा ओरिजिन स्टोरी बदला गया है, और हम एपिसोड के आगे माया के अंकल के बारे में भी जानते हैं, और लगता है यहाँ पे माया का अंकल किंगपिन होने वाला है। फिर हम माया को मार्शल आर्ट सीखते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें पता चला माया का एक लेग ठीक से नहीं है, फिर भी वो मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरह करती है। माया फाइट करने के बाद एक इंसान आके उसे शाबाश बोलता है, और उसका हाथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे देख के मेरा स्ट्रॉन्ग गेस है कि यही किंगपिन होगा, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट शॉट में माया बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी, पर वहाँ पे रोनिन आके उनके फादर और बाकी सारे मेंबर्स को मार डालता है। और वहाँ पे ही माया रोनिन को पहली बार देखती है, और वो उस पर अटैक करने वाली थी, पर वहाँ पे ही रोनिन गायब हो जाता है। फिर वो अपने फादर के पास जाती है, और माया का फादर उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे माया का बैक स्टोरी खत्म हो जाता है। और अभी हम प्रेजेंट डे को देख सकते हैं, जहाँ पे हॉके और केट बिशप को ट्रैकसूट माफिया ने बांध के रखा है। और अभी वहाँ पे एको आती है, और वो आते ही हॉके के कान में ईयरबड को देखती है, और फिर वो हॉके को इयरिंग हेड क्यों पहना है इसके बारे में पूछती है। तभी हॉके बोलते हैं, मुझे अभी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, इसलिए मैं अभी इयरिंग हेड यूज कर रहा हूँ। और वो बोलते हैं, तुम ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्योंकि बिना इयरिंग हेड से ही तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। और ये सब कन्वर्सेशन होने के बाद हॉके बोलता है, केट ने बाय मिस्टेकली वो ड्रेस पहना है, और वो असली में रोनिन नहीं है। पर माया ये बात नहीं मानती है, उसे लगता है केट ही असली रोनिन है। फिर हॉके बोलता है, केट असली रोनिन नहीं है, क्योंकि असली रोनिन तो मर गए हैं। फिर माया पूछते है कैसे हुआ। तभी हॉके बोलता है, ब्लैक विडो ने रोनिन को मार दिया था, उसे मारते वक्त मैं भी वहाँ पे ही था। फिर भी माया नहीं मानती है, और वो बोलती है, तुम झूठ बता रहे हो। फिर वो केट को वो सूट कहाँ पे मिला ये बात पूछते हैं, और उसी वक्त माया को फिर से अपना फ्लैशबैक याद आता है, जिसके बाद वो जोर से जाकर केट का गला दबाती है, कि वो खुद ही जानना चाहती है केट क्या बता रही है। इसीलिए वो केट का गला को दबाकर उसका वॉइस का वाइब्रेशन जानने की कोशिश कर रही है। और हॉक केट को रेडी होने के लिए बोलता है, और वो अपने हैंड्स को फ्री कर वहां से भागते हैं। और वो एक और ट्रैकसूट माफिया के साथ लड़ते हुए अपने बो एंड एरो के पास जाते हैं, जिसके बाद वो अपने एरोस के साथ ही सबको रोक देते हैं। यहाँ पे फाइट कोरियोग्राफी देखते वक्त अच्छा है, उससे भी ज्यादा हॉके अपने एरोस को शूट करते वक्त देखना बहुत मजा आता है। यहाँ पे हमें हॉके अपने एरोस यूज करने वाली स्टाइल को बहुत अच्छी तरह दिखाया है। और ये फाइट के बीच में एको ने हॉके का इयरिंग हेड को डिस्ट्रॉय किया है, जिसके वजह से हॉके को अभी ठीक से सुनाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी वो एको के साथ लड़ता है, जिसके बाद वो केट को अपने एरो से फ्री करता है, और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। हॉके को ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसीलिए वो केट के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। फिर वो दोनों कार की मदद से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, और फिर भी उनके पीछे ट्रैकसूट माफिया आती है, और उन पर केट अटैक करने वाली थी। और हॉके उससे रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि नॉर्मल एरोस खत्म हो गए और अभी सिर्फ ट्रिक एरोस ही बचे थे, इसीलिए वो बहुत सारे एरोस को बाजू में रख के बाकी एरोस से अटैक करने के लिए बोलता है। ये देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हॉके के डिफरेंट एरोस और उनके पावर्स के बारे में जानने के लिए मिलती है। जहाँ पे केट सबसे पहले जेली प्रोड्यूस करने वाले एरो को छोड़ती है, पर उसके वजह से सिर्फ उनके कांच पर जेली प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद हॉके बोलता है, उनके टायर पे मारो जेली एरो से, जिसकी वजह से वो रुक जाती। केट बोलती है, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी अगर तुम अपने एरोस को लेबल किया तो, क्योंकि यहाँ पे हॉके के एरोस कोई भी लेबल नहीं रहते, जिसकी वजह से केट को शूट करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसे उस एरोस के पावर्स के बारे में नहीं पता है। इसीलिए जो भी केट बोलती है वो ठीक से हॉके को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसका इयरिंग हेड डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर केट और एक एरो को शूट करते हैं, जिसके वजह से ट्रैकसूट माफिया का वैन उड़ जाता है। और यही सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। केट एक प्लंजर एरो को शूट करते हैं, जिसके वजह से कुछ भी नहीं होता है, और वो बोलती है, ये कौन सा ट्रिक एरो है, पर इसका काम हमें आगे दिखेगा। फिर वो एक नेट एरो को शूट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ के सारे ट्रीज उनके कार पे आके गिरते हैं। फिर हॉके उसे 2 एसिड एरो देते हैं, और बोलता है, सिग्नल्स को शूट करो। और उन्हें शूट करते ही ट्रैफिक सिग्नल मेट्रो के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे हॉकी के पास तरह तरह की एरोस है। तो मूवीज में हम हॉकी को ऐसे एरोस यूज करते वक्त बहुत कम देखते हैं। वो दोनों कार को ठोक रहे थे, और उसी वक्त केट अपने बो को उस कार से ले लेती है,
फिर वो उस कार में स्मोक एरो को शूट करते हैं, जिसके वजह से वो वहाँ पे ही रुक जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद क्लिंट गाड़ी को रोकता है और बोलता है इन्हें हमें रोकना चाहिए, और इसीलिए वो दो तरह के एरोस को निकालता है। एक एरो केट बिशप को देता है और एक एरो वो लेता है, और वो केट को एरो बहुत हाई में शूट करने के बोलता है, जिसके बाद हॉकाई भी उसी एरो पर शूट करता है। यहाँ पे हम इस एरो को देखते हैं तो हमें पता चलता है ये पिम एरो है, मतलब इस एरो में पिम पार्टिकल्स है, इसीलिए वो एरो का साइज बहुत बढ़ गया था और वो जाके ट्रक पे गिरता है, जिसके वजह से ट्रैकसूट माफिया वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये देखते हैं केट बहुत शॉक हो जाती है। ये देख के लगता है एंड गेम के बाद हॉके ने एंटमैन से पिम पार्टिकल्स को लिया है। ये देख के हम समझ सकते हैं हॉके अपने आरएस को नया चीजें ऐड करते ही रहता है, और इसीलिए उसके पास हर सिचुएशन में एक अच्छा एरो रहता है। और फिर हॉके केट को एक एरो देके उसे कवर करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे उसने एक यूएसबी एरो को केट को दिया था, और ये एरो को देख के व्हाट इफ सीरीज याद आता है, क्योंकि उसमें भी जोला को इस एरो में स्टोर कर डॉल्ट्रॉन बॉट्स पर फेंका था। और यहाँ पे केट भी बोलती है मैं यूएसबी एरो से क्या करूंगी। यहाँ पे वो ट्रैकसूट माफिया को उस एरो से डराती है। उसी वक्त क्लीन जाके कार से प्लंजर एरो को निकालते हैं। फिर वो दोनों ब्रिज से नीचे कूदते हैं और प्लंजर एरो को मदद से जाके ट्रेन के ऊपर गिरते हैं। केट बोलती है मुझे इस एरो का यूज अभी समझ में आया है। अभी भी क्लिंट को केट की बात सुनाई नहीं देते, पर केट वहाँ पे कुछ तो बोलती रहती है। और उसी वक्त क्लिंट बोलता है तुम सचमुच एक अच्छे आर्चर हो, और ये सुन के केट बहुत खुश होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे क्लिंट का बेटा नैथल फोन करता है, पर यहाँ पे क्लिंट को ठीक से सुनाई नहीं देता है, और इसीलिए केट उसे मदद करते है उससे बात करने के लिए। यहाँ पे क्लिंट फिर से प्रॉमिस करता है वो क्रिसमस तक आ जाएगा, और ये बात बोलने के बाद क्लिंट बहुत अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ट्रैकसूट माफिया को पैकिंग करते हुए देखते हैं कि अभी उनका लोकेशन सबको पता लग गया है, इसलिए वो लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे केस माया से बोलता है अभी थोड़ा हमें लो प्रोफाइल रहना चाहिए और रोनिन को ढूंढना बंद करना है, और अगर अंकल को पता लग गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और माया केस के बात नहीं मानती है। ये सब सुनने के बाद लगता है एको का अंकल किनपिंग ही होएगा। लगता है यहाँ पे किनपिन ने एको के लिए और कोई तो काम दिया होगा, पर एको को रोनिन के बारे में पता चला है, और इसीलिए एको वो काम को छोड़ के रोनिन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। और अगर ये बात किनपिन को पता चला तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। नेक्स्ट शॉट में हम क्लिंट और किट को देख सकते हैं जो डॉक्टर के पास आके इयरिंग हेड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन दोनों को हम रेस्टोरेंट में देख सकते हैं जहाँ पे केट बोलती है मेरे फादर बहुत ब्रेव सारे लोगों को हेल्प कर रहे थे और मुझे भी उनके जैसे ही बनना था, और इसीलिए मैंने वो सूट पहन के उन सारे लोगों को बचाया था। हॉके बोलते तुम्हें ऐसे ही सारे लोगों को बचाना है तो तुम्हें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। भी फिर से केट हॉके के ब्रांडिंग के बारे में बोलती है, और वो हॉके के लिए एक नई सी सूट को डिजाइन करती है, और वो बोलती है तुम्हारा सूट बहुत डल था इसीलिए तुम्हें कोई भी पहचानता नहीं है। तभी हॉके बोलता है मेरा काम ही वही था घोस्ट की तरह रहना है, इसीलिए मुझे कोई भी पहचाना नहीं चाहिए। पर केट उसे एक सूट डिजाइन को दिखाती है तो बोलती है ये सूट का कलर पर्पल होगा, और ये वाला सूट डिजाइन कॉमिक्स से बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि हम कॉमिक्स में भी ऐसी ही हॉके को देखते हैं जहाँ पे उसके भी सिर के ऊपर हेच लिखा रहता है। और हॉके ये सूट पहनने से मना करता है, और वो बोलता है मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ ये सूट पहनने के लिए। फिर केट बोलती है तुम भी एक रोल मॉडल हो, क्योंकि तुम मेरे लिए अपने फैमिली से क्रिसमस के टाइम में दूर रह रहे हो। और ये सब हो जाने के बाद हॉके बोलते हैं ये डॉग को कुछ तो नेम दो, और केट 2-3 नाम सोचती है डॉग को देने के लिए। नेक्स्ट वो जैक के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हॉके बोलता है इसका मतलब है एवेंजर्स का सामान ब्लैक मार्केट में भेज रहे हैं अभी। तो फिर वो ऐसे ही जैक के बारे में और चीजें डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद केट बोलती है अभी हम मेरे मॉम के पेंटहाउस को जाएंगे जहाँ पे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलके उनके घर को जाते हैं, और हॉके उनके घर को देख के थोड़ा सरप्राइज होता है। और फिर केट उन सारे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहती है, और उसी वक्त हॉके को कुछ तो सुनाई देता है, और इसलिए वो उस तरफ चलता है। और उसी वक्त जैक रोनिन के स्वॉट की मदद से हॉके को वहाँ पे रोकने के लिए बोलते हैं। और ये देखने में बहुत फनी है क्योंकि हॉके के स्वॉट की मदद से हॉके को ही रोकने के लिए बोल रहे हैं जैक। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड में हमें ज़्यादा एको के बारे में जानने के लिए मिला है, जिसके बाद हमें थोड़े थोड़े रेफरेंसेस मिले थे किंगपिन के बारे में। और ओवरऑल बोलना है तो मुझे ये एपिसोड अच्छा लगा क्योंकि इसमें हमें हॉके और उसके ट्रिक एरोस के बारे में जानने के लिए मिला है। यहाँ पे हमें हॉके के शूटिंग स्टाइल को भी देखने के लिए मिला है, और अभी धीरे धीरे स्टोरी भी बहुत अच्छी तरह बिल्डअप हो रहा है। तो देखेंगे आगे क्या होगा। और इसी तरह मैं नेक्स्ट एपिसोड का भी ब्रेकडाउन लाऊंगा, इसीलिए प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे।